गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7 विषय हिंदी और जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाल महाभारत कथा। बाल महाभारत कथा में हम लोग शकुनी का प्रवेश नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोली, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है। मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध के जड़ होता है। इसलिए बेटा, मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो ईजाद किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। इतना सब होने के बाद कितना भी शकुनी और जो है दुर्योधन ने कहा धृतराष्ट्र से कि जो है चौसर के खेल के लिए आप लोग युधिष्ठिर को बुलाइए, उन पांचों भाइयों को बुलाइए। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि ये खेल खेला जाए और राय सलाह ये लोगों ने दिया तो वो विदुर से पूछना चाहते थे। बिना विदुर के से राय सलाह लिए वो नहीं बुलाना चाहते थे। लेकिन दुर्योधन के प्रेम में इतना ज़्यादा अंधे थे धृतराष्ट्र की उनके आगे उनको अपने घुटने टेक देने पड़ते थे। लेकिन गुपचुप में ही विदुर से सलाह लिया धृतराष्ट्र ने। आगे देखेंगे। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुलाओ। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो अब इसके लिए तुम ही जाओ युधिष्ठिर के पास और उसे कहो, अर्थात उसको न्योता दो। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। आज हमारा शकुनी का प्रवेश नामक पाठ यहीं पर समाप्त होता है। शेष अगले दिन। थैंक यू।